कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज जो सबसे बड़ी मुश्किल है या जो मसला है वो है हमारी जो लेडीज़ हैं उनको बेख्वाबी, यानी कि ख्वाब। इसका मतलब ये हुआ कि रात को जितना मर्ज़ी आप लोग थके हुए हों सारा दिन के, लेकिन रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो सिवाय दर्दों के दिमाग सुन्न हो जाता है और नींद नहीं आती है। आँखों में जलन होती है बहुत ज़्यादा और आंखें गर्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है। तो जनाब, ये आपको जो अलामात हैं ये हैं दिमाग की खुश्की। तो हमारी लेडीज़ सारे घर वालों के लिए टाइम निकालती हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं निकालती, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ये कमियां शुरू हो जाती हैं। जैसे दिमाग की खुश्की होना। सबसे पहले दिमाग की खुश्की का आपको ऐसे पता चलता है कि आपके सर में खुश्की आना शुरू हो जाएगी, फिर आपको नींद बहुत कम आना शुरू हो जाएगी, आप चिड़चिड़ी रहेंगी, उलझी उलझी रहेंगी, आपका दिल नहीं करेगा किसी से बात करने के लिए। कोई बात करेगा तो आपको बुरा लगेगा। ये सब जो चीज़ें हैं ये हैं दिमाग की खुश्की। और जब दिमाग में खुश्की हो तो नींद नहीं आती, और जब नींद पूरी ना हो तो हमारा ना दिमाग रिलैक्स होता है और ना ही बॉडी यानी कि हमारा जिस्म रिलैक्स नहीं होता, तो हमारा दिमाग उलझा उलझा रहता है। तो आज मैं, वैसे तो आप सब जानते हैं जो मैंने ये चीज़ें रखी हैं कि ये हमारे किस काम आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनका रद्दोबदल करके अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो वो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे में आ सकती हैं। बेनिफिट तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जो हमारी नज़रों से ओझल होते हैं या हम इतना नहीं जानते, तो वो मैं आज आपको बताऊं। ये हैं बादाम। अच्छा, बादाम तो सब लोग खाते ही होंगे, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब मैंने ये 9 बादाम लिए हैं और 1 कप दूध लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन बादामों को हम पीस लेंगे, कुचल लें या पीस लें। ये मैंने छोटी सी ये रखी हुई है, हमाम दस्ता कह लें या कुंडी कह लें, इसको हम पीसेंगे। ये देखिए मैंने ये कुचल पीस लिए हैं। अब आपने क्या करना है, ये सारे आपने डालने हैं, ये नहीं कि 1 चम्मच 2 चम्मच। मैंने 9 बादाम बताए हैं, 9 को पीसना है बग़ैर छिलका उतारे और दूध में शामिल कर देना है आपने सारे। और ये मैंने रखा है शहद। आपके पास किसी भी तरह का शहद है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इतना, यानी कि ये है हमारा आधा चम्मच, ये आपने दूध में, नीम गर्म दूध में, यानी कि इतना गर्म होना चाहिए दूध कि आप उसे पी सकें, मुंह ना जले आपका, ठीक है। आपने ये नीम गर्म दूध आपने कम से कम जो है ना 1 महीना लगातार पीना है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, आप ये जो पियेंगे इसमें आप ना खसखस भी शामिल कर सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि अगर आप रोज़ाना इन बादामों के साथ 1 चम्मच खसखस, पहले उसको भिगोएं फिर उसको निथारें। क्यों? कि खसखस में रेत बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर उसके बाद उसको इसी तरह जैसे मैंने बादाम कुचले हैं या पीसे हैं, इसी में डाल के हल्का हल्का पीस लें और नीम गर्म दूध में शामिल करें। आप देखेंगे इससे आपके दिमाग को इतना सुकून मिलेगा, आपको पुरसुकून नींद आएगी। 6 से 8 घंटे नींद बहुत ज़रूरी होती है। आप जब सुकून से सोएंगे तो दिमाग फ्रेश होगा, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, आपका दिमाग जो है वो उलझा उलझा नहीं रहेगा और इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। और दूसरी बात ये कि औरतों में पहली चीज़ आ जाती है जी, दिमाग, सर में खुश्की आ जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उससे भी आपको मतलब जब आप ये पिएंगी तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपके स्कैल्प में खुश्की ख़त्म हो जाएगी अगर है तो। और अगर हल्की हल्की आ रही है तो वो बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी खुश्की, और बाल भी आपके सेहतमंद होंगे, आपकी स्किन भी सेहतमंद होगी, आँखों की बिनाई भी सही होगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेरी एक वीडियो बहुत कम है इसके फ़ायदे गिनवाने के लिए, तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपने रोज़ाना 1 कप गरम दूध करना है, उसमें आपने बादाम डालती हैं, बादाम डालें वो, और अगर खसखस है तो डाल सकती हैं वरना ज़रूरी नहीं है। लेकिन खसखस का ये है कि आप 1 महीना बादाम और खसखस अगर मिलाकर पिएंगी तो आपको इसके फ़ायदे इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने ये पूरा 1 महीना लाजमी इस्तेमाल करना है। और कैसे करना है, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद जब आप बिस्तर पर जा रही हैं, सोने के लिए लेट रही हैं, तब आपने ये सरहाने रखना है और बिस्तर में जाकर ये आपने गरम गरम पीना है और लेट जाना है। उसके बाद आपने कोई काम नहीं करना। इसलिए मैंने आपको ये सारी डिटेल बताई है, क्योंकि लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं कि हम अब क्या करें, कैसे पीना है कैसे नहीं।
सिर्फ रात को पीना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो शुगर पेशेंट हैं वो हनी नहीं ले सकते, वो बिल्कुल भी शहद ना लें, सिर्फ बादाम डालें दूध में और पी जाएं, सिर्फ शुगर पेशेंट। और बाकी बीपी के पेशेंट भी पी सकते हैं, ले सब सकते हैं, लेकिन यह है कि शुगर के वाले इसको शहद को निकाल दें, बाकी इस तरह पी लें। तो अब जिन लेडीज़ ने मुझे कहा था कि ये हम बेख्वाबी का शिकार हैं या हमारा दिमाग बहुत उलझा हुआ रहता है, तो मैं उन बहनों से कहती हूँ कि आपने ये 1 महीना इस्तेमाल करके आप फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ है, आपकी नींद कितने घंटे की हुई है, उसके बाद आपने क्या क्या अपनी बॉडी में चेंजिंग महसूस की है। तो इंशाल्लाह आप जो मुझे बताती हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप वही रेमेडी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ और आपको बताती हूँ, और ये मेरी आजमूदा होती हैं। ये मैं ऐसी नहीं होती कि कोई नई रेमेडी ला के तो आप लोगों पे ट्राई कर रही हूँ, नहीं, ये पहले से ट्राई शुदा होती हैं, आजमूदा होती हैं, आजमाई भी होती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं लेकर आती रहूँगी। तो आप ऐसा यूट्यूब पर अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आती है तो मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं स्नैक पे भी हूँ, मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कीजिए और आगे भी शेयर किया करें, ये सदका जारिया है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए, तो आपको इसका सवाब मिलेगा। चलें, नई रेमेडी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।